डूअर, डूअर मतलब कर्ता। किसी भी कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं या डूअर कहते हैं। सो बर्थ से लेके डेथ तक ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारे अंदर का डूअर एलिमेंट है, ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहता है। जिस क्षण हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, उस ही पल से हमारे अंदर डूअर का ये एलिमेंट जो है वो जाग जाता है। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन हमारे पेरेंट्स की ओर, हमारी फैमिली की ओर हमारे बहुत से कर्तव्य, बहुत सी जिम्मेदारियां बंध जाती हैं। इनफैक्ट फैमिली और पेरेंट्स से पहले जिस दिन हमने बर्थ लिया, हमारे सेल्फ की ओर ही, अपने स्वयं की ओर ही हमारे बहुत से कर्तव्य उसी दिन डिसाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, फैमिली, पेरेंट्स, इन सब के साथ साथ आगे जब हम अपना सोर्स ऑफ इनकम या अपनी लाइवलीहुड या अपनी जीविका के लिए तरह तरह के काम करते हैं, प्रोफेशंस लेते हैं, बिजनेस करते हैं, सो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारे कोलीग्स, हमारे बॉस, हमारे सबॉर्डिनेट्स, उनकी तरफ भी हमें बहुत से मल्टीपल कार्य, बहुत से मल्टीपल वर्क करने पड़ते हैं। आगे और जैसे हम बढ़ते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारे स्पाउस की तरफ बढ़ती है, उनकी ओर भी हमें बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है, अपने बच्चों की ओर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है, अपने एजिंग पेरेंट्स की ओर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। सो जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो हमारे अंदर का डूअर है, ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, काम करता रहता है, कार्य करता रहता है। अब जब हम शब्द डूअर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ एक फिजिकल वर्क ही नहीं है जो हम अपने अलग अलग रिलेशंस या रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स की तरफ या अपने नेबरहुड की तरफ करते हैं। इस डूअर वर्ड का जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइड है। इन फिजिकल जिम्मेदारियों के अलावा स्वयं की ओर और बाकी लोगों की ओर, बाकी सोल्स की ओर जिनके साथ हम अब इस लाइफ में मिलते हैं, इसके अलावा हमारे लिए, स्वयं के लिए, हमारे माइंड लेवल पे और हमारे सोल लेवल पे भी हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं, बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ही ड्यूटी है, ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम बैठकर ये मंथन करें, अपने अंदर जाएं, सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ असेसमेंट करें, अपने सोल के प्लान को थरली बार बार रीड करें और उसकी तह में जाके ये एनालाइज करें कि हम अपनी इस जर्नी में कहाँ तक पहुंचे हैं, या कुछ लोगों ने क्या ये जर्नी अभी इनिशिएट की भी है या नहीं की। सो ये सारे कार्य मेंटल और सोल लेवल पे जो हमारे ये कार्य हैं हमारे स्वयं की ओर, ये हमें एज अ डूअर कैसे पूरे करने हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत ही कॉमन है। हीलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, जितना ज्यादा हम इन सब चीजों को करेंगे उतनी ही एफिशिएंटली हम अपनी ओर, अपने मेंटल और सोल लेवल के जो डूअर की जो कर्तव्य है उसे पूरा कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, बर्थ से लेके डेथ तक हमें ये सारे कार्य करने हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो या सोल लेवल पे हो। अब ये तय बात है कि जिस दिन हम आए उस दिन हमें पता है कि हमें ये सारे कार्य पूरे करने हैं। लेकिन इस धरती पे अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह से इन कार्यों को करते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डूअर्स। अलग अलग तरह के डूअर्स होते हैं जो ये काम अलग अलग तरह से करते हैं। अगर हम सबसे पहली क्लास ऑफ डूअर्स की बात करें, सो बहुत से डूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ शुरू होती है और खत्म हो जाती है केवल फिजिकल लेवल के, जो मैंने आपको कर्तव्य बताए या जो जिम्मेदारियां बताई, केवल उनको ही पूरा करने में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। वो आपके माइंड लेवल और सोल लेवल के कार्यों पे, कर्तव्यों पे कभी पहुंच ही नहीं पाते।
कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकल कार्यों के साथ साथ मेंटल और सोल लेवल के भी कर्तव्यों को पूरा करते हैं, लेकिन उन लोगों को हर पल अपने पीछे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा सोर्स चाहिए होता है जो उन्हें पल पल मोटिवेट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ फिजिकल कार्यों की बात करते हैं, सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक टीचर पढ़ाए ना, वो पढ़ते नहीं है। उनको टीचर का हर पल एक मोटिवेशन, एक पुश चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक सर्टेन एज पे आके भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होना चाहते, और उन लोगों को अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का पुश चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। ये मोटिवेशन सिर्फ फिजिकल वर्क के लेवल पे ही नहीं होता, ये मोटिवेशन आपका मेंटल और सोल लेवल के कामों पे भी होता है। कुछ लोग जो जागरूक होते हैं, जिनमें अवेयरनेस होती है और जिनको ये पता होता है कि फिजिकल वर्क के अलावा हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो सोल लेवल और माइंड लेवल के कर्तव्यों को भी पूरा करना है, वो अपने इन कार्यों को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी एक पीछे पुश देने के लिए कोई चाहिए होता है। जैसा कि बहुत से लोगों के घर में बच्चे होंगे तो उन्होंने देखा होगा, एक टॉय कार होती है जिसमें हम चाबी भरते हैं। जब तक चाबी भरती है तब तक वो टॉय कार बहुत स्पीड से चलती है, और जैसे जैसे चाबी कम होती रहती है वो स्लो होती रहती है और अल्टीमेटली वो कार रुक जाती है। सो ये जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं मोटिवेशनल डूअर्स। इन लोगों को हमेशा एक पुश चाहिए होता है सारे काम करने के लिए। जब लास्ट ईयर अप्रैल में हमने ये जूम सेशन स्टार्ट किए थे 2020 में, इनफैक्ट, तो मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, तब हमारे साथ जो नंबर था पार्टिसिपेंट्स का वो अराउंड 300 था। क्यों था वो 300? बिकॉज मेजोरिटी में जो लोग तब सेशंस ज्वाइन करते थे वो मोटिवेशनल डूअर्स की कैटेगरी में आते थे। वो सेशंस इसलिए ज्वाइन करते थे बिकॉज किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी की बहन ने वो सेशन ज्वाइन किया था। सो उनसे बेसिकली मोटिवेशन लेके उन्होंने इन सेशंस को ज्वाइन किया। धीरे धीरे जैसे लोग वापस कोविड के बाद सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल हुई, लोग अपने डे टू डे वर्क में लग गए, उनका मोटिवेशनल जो स्पिरिट था वो भी खत्म हो गया, और उन्होंने भी सेशंस को ज्वाइन करना पहले कम किया और इवेंचुअली बंद किया, क्योंकि उनके पीछे जो मोटिवेशनल स्पिरिट था वो खत्म हो गया। ऐसे लोग अपनी इस सोल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाते। हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल के या मेंटल या सोल लेवल के, हमें ये बात समझनी है कि ये हम सारे कार्य केवल और केवल अपने कर्मा की क्लियरेंस के लिए कर रहे हैं। सो ऐसे लोग जो मोटिवेशनल डूअर्स होते हैं, ये कुछ हद तक अपने इस कर्मा के जो बैगेज है, जो थैला है जिसे हम लेके आए हैं, उसे हल्का तो कर लेते हैं लेकिन खाली नहीं कर पाते। हम इस जर्नी को कंप्लीट तभी कर पाएंगे जब हमारा ये बैगेज या हमारा थैला हल्का नहीं बल्कि खाली हो जाएगा। सो ये मोटिवेशनल डूअर्स जो है, ये कभी भी उस स्टेज पर पहुंच नहीं पाते, फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, इस बैगेज को खाली नहीं कर पाते। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ सर, बाय ग्रेस ऑफ एसकेएम, हम सभी लोग इस मोटिवेशनल डूअर्स के इस पड़ाव को, इस लेवल को पार कर चुके हैं। आज हम जितने भी लोग इस सेशन में हैं, हम एक नई कैटेगरी में आते हैं, दैट इज इंस्पिरेशनल डूअर्स। अब जब मैं कहती हूँ इंस्पिरेशनल डूअर्स, तो इससे मेरा क्या तात्पर्य है? कुछ लोग, हम जैसे लोग ऐसे हैं जिनमें सारे कार्यों को करने का एक इनर इंस्पिरेशन है, हमारा एक दृढ़ निश्चय है, हमारा एक संकल्प है कि हम अपने सब कर्तव्यों को पूरा करेंगे, चाहे वो हमारे फिजिकल लेवल पे हो, माइंड लेवल पे हो या सोल लेवल पे हो। और इसीलिए हम जैसे लोगों को कोई भी मोटिवेशन के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए।
जैसा कि मैंने लास्ट वीक जो सेशन लिया था, हमने बहुत हद तक अपने अंदर उस हीलिंग फायर को इग्नेट करने के बाद उसे बरकरार भी रखा हुआ है। और ये हमारी अंदर की हीलिंग फायर, हमारी जो इनर हीलिंग फायर है, ये पल पर हमें इंस्पायर करती रहती है अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। सो आई एम श्योर कि इतने ऑलमोस्ट 2 years पूरे होने वाले हैं ऑनलाइन सेशंस को, और हम निरंतर इन सेशंस में बने हुए हैं, विच इट सेल्फ प्रूव्स कि हम लोग मोटिवेशनल डूअर्स नहीं बल्कि इंस्पिरेशनल डूअर्स की कैटेगरी तक पहुंच गए हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सर का पर्पस हमें इस पड़ाव में, इस सीढ़ी में और भी आगे ले जाने का है। हमारे अंदर बहुत हीलिंग फायर है, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है, इंटेंशन है, संकल्प है। इसीलिए हम अपने सभी कर्तव्यों को बखूबी पूरा कर रहे हैं। हम एक परफेक्ट डूअर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। हम जितने भी कार्य करते हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, लेकिन बहुत बार हम इन कार्यों को करते हुए बहुत से लोगों से, जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया, हमने किसी रिश्ते के लिए कुछ किया, तो बदले में हमें भी कुछ मिले। या फिर हम ये चाहते हैं कि अगर सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ हमें हमारे किए हुए कार्य के लिए क्रेडिट दे। सो ये एक्सपेक्टेशंस और ये क्रेडिट की जो हमारी आदत है, ये हमारे अंदर जो इंस्पिरेशनल डूअर की क्वालिटीज है, कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब करने लगती है। सरिता जी ने कल बहुत बखूबी कहा कि एक्चुअली हम सबके अंदर एनर्जी का बकेट है, हम फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम अपने ही इमोशन से, हम अपनी ही एक्सपेक्टेशन से, अपनी इस क्रेडिट की भूख से उस बाल्टी में छेद कर देते हैं और इस एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और इस एनर्जी को इस बकेट से लीक होने की इजाजत देते हैं। सो अब हमें ये करना है कि हमें हर चीज को, हर कर्तव्य को पूरा करना है, लेकिन अनकंडीशनली करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करना है, बिना किसी क्रेडिट के करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, जो उसकी पूरा 9 years का जो मंथ होता है, पीरियड, अपना प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, जो उसकी गर्भ अवस्था का समय होता है, उस टाइम बहुत सी चीजों को एक मदर, वुड बी मदर, जो माँ बनने वाली है, बहुत सी तकलीफों को, परेशानियों को फेस करती है, लेकिन अनकंडीशनली सिर्फ अपने अंदर जो, उनके अंदर जो फीटस है, जो सोल है, ताकि वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे, उसको जन्म देने के लिए वो अनकंडीशनली उसकी ओर सब कुछ करती है। वो ही माँ का अनकंडीशनल लव हमें हर रिश्ते में बेसिकली लेके आना है। ये तो बात रही जो हम बाकी लोगों की तरफ, बाकी लोगों की ओर, जो हम फिजिकल लेवल पे जो कर्तव्य पूरे करते हैं, जो एज अ डूअर हम अपना काम करते हैं। हम में से ही बहुत से लोग जो माइंड और सोल लेवल के काम करते हैं, हम भी बहुत हद तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेगेटिव इमोशन का शिकार हो जाते हैं, दैट इज ईगो। कुछ लोग जो इस सोल की जर्नी में अलग अलग सोर्सेस के कारण आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपने उस आगे बढ़ने पे प्राइड होने लगता है, ईगो होने लगता है। हम अपनी अचीवमेंट्स पे गर्व करने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में दूसरों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पल पल इस बात को जताना चाहते हैं। हफ्ते में हर एक स्पीकर एक सेशन ले रहा है, लेकिन हम में से जितने भी स्पीकर्स हैं, हमने कभी इस बात के लिए बॉदर नहीं किया कि साई करुणा मिशन के अलावा क्या एज अ स्पीकर हमारा भी नाम फ्लायर पे आता है या नहीं।
ये सब हमने सर से ही सीखा है, सो पूरा क्रेडिट हम सर को देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको स्पिरिचुअलिटी भी बहुत से लोगों को के अंदर ईगो ले आती है। सो ये ईगो हमारे अंदर, क्योंकि ईगो का डायरेक्ट कनेक्शन आपके मणिपुर चक्र से है, सो भले ही हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ते हैं, हमारा हार्ट चक्र एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस मणिपुर चक्र पे अटकने के कारण वापस पीछे खींच लिए जाते हैं। सो हमें अब ये क्या करना है कि हमें इंस्पिरेशनल डूअर की कैटेगरी से ऊपर उठ के साइलेंट डूअर की कैटेगरी में आना है। और ये साइलेंट डूअर वो है जो केवल शांति से अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रहा है, अपने सारे कनेक्टेड सोल्स की ओर भी अपने कर्तव्य पूरा कर रहा है, और अपने स्वयं के लिए भी हीलिंग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन बिना किसी ईगो के, बिना किसी घमंड के, बिना किसी प्राइड के। हमें साइलेंटली सिर्फ अपने कामों को पूरा करना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हम इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये जो हमारा ट्रांजिशन का फेज है इंस्पिरेशनल डूअर्स से साइलेंट डूअर्स का, ये जितना टफ है उतना ही ब्यूटीफुल भी है। मैंने आपसे कहा कि एक माँ की तरह अनकंडीशनली केवल अपने कामों को करिए, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हो सकता है वो टॉपिक से डिविएटेड लगे, बट आई थिंक इस एग्जाम्पल को देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक डूअर की बात करती हूँ तो मैं केवल सिर्फ कर्तव्य जो हमें दूसरे की ओर पूरे करने हैं उसी पे नहीं एम्फेसाइज करूंगी। हम जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी करते हैं तो वो भी एक हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही कार्य है, और उस पे भी निर्भर करेगा कि हमारे कर्मा की क्लियरेंस हो रही है या हमारे कर्मा का बैगेज और हेवी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज की ये जो जनरेशन है, हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। जिस दिन हमारा परिवार आगे बढ़ता है, हमारी फैमिली एक्सपैंड होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम उस दिन से ये तय कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को क्या बनना है। हम उनके अंदर अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं, अपनी जो विश लिस्ट है वो कहीं ना कहीं उन पे थोप देते हैं। सो ये भी हम एक एज डूअर ही ये भी कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट करना भी कोई काम करता है। तो जब हम अपने बच्चों से इस विश लिस्ट का, इस एक्सपेक्टेशन का भार उन पे डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये एक्सपेक्टेशन हमारे उन बच्चों में या हमारे कनेक्टेड सोल्स के डीएनए में अंदर प्रोग्राम हो जाती है। और ये प्रोग्रामिंग इतनी घातक होती है कि भले ही हमें लगे कि हमारे बच्चे हमारे उस इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो उनके डीएनए के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो उनकी ग्रोथ को, उनके एवोल्यूशन को कहीं ना कहीं हैम्पर कर देती है। इस बात का अगर आपको कोई प्रमाण चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, तो वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे आप देखेंगे आजकल मोबाइल्स में बिजी रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। वो आधे घंटे के लिए भी स्थिर नहीं बैठ सकते, खाली नहीं बैठ सकते। उसकी गलती, उसका ये जो कारण है, ये जो रीजन है, ये आई थिंक बच्चों की गलती नहीं, ये हम पेरेंट्स की गलती है कि हमने अपनी जो विश लिस्ट है, अपनी जो हमने मनोकामनाएं हैं, वो हमने जो उनके अंदर प्रोग्राम कर दी है, वो प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनका पीस, उनकी शांति, उनकी कामनेस कहीं ना कहीं चली गई है। सो एज अ डूअर हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम केवल दूसरों की ओर ही अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा ना करें, बल्कि बाकी लोगों से भी, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। बिकॉज जब हम एक परिवार में रहते हैं, सो हमारे आपस का जो ऑरा है, जो हमारी आपस की ग्रोथ है, वो बहुत हद तक एक दूसरे की ग्रोथ पे निर्भर करती है। सो हमें इंस्पिरेशनल डूअर से, वापस टॉपिक पे आते हुए, हमें इंस्पिरेशनल डूअर से बेसिकली साइलेंट डूअर की ओर बढ़ना है।
अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो जर्नी है हमारी इंस्पिरेशनल डूअर से साइलेंट डूअर का, ये जो ट्रांजिशन है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस पड़ाव को पार करके साइलेंट डूअर की कैटेगरी में आते हैं? यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सरिता जी ने मुझसे शेयर किया, जो आई थिंक उससे पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। साइलेंट डूअर की स्टेज पे जब हम आते हैं सो हम एक डिफरेंस अपने अंदर फील करेंगे। मानिए कि हम अपने काम में व्यस्त हैं, चाहे वो हमारा हाउस होल्ड वर्क हो, हमारा प्रोफेशनल वर्क हो। हम जब भी अपना काम करते हैं सो हम वो काम करते करते, अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते, कहीं ना कहीं हम कुछ देर के लिए ही सही हम थक जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं। और जब हम थक जाते हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण आए जब आपको इस बात का एहसास हो या रियलाइजेशन हो कि आप अपने सारे कामों को पूरा कर रहे हैं लेकिन आप में कोई थकान नहीं हो रही, आप अपने उस काम से बोर नहीं हो रहे, तो समझ लीजिएगा कि आप उस साइलेंट डूअर की कैटेगरी में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जैसे कि ओशो का आर्टिकल सरिता जी ने मुझसे शेयर किया, जहां पे ओशो ने हमें डिफरेंस बताया बिटवीन अ प्रोफेशन एंड अ वोकेशन। प्रोफेशन क्या है? जो भी हमारा ट्रेड है, जो भी हमारा बिजनेस है, वो हमारा प्रोफेशन है। वोकेशन क्या है? वोकेशन भी आपका ट्रेड है, लेकिन वो ट्रेड है जिसको आप करना चाहते हैं, जिसको आप करने के इच्छुक होते हैं। सो जब आपका नेचर ऑफ वर्क आपका वोकेशन है तो आप उसे, उस काम को भी इंजॉय करेंगे। जो आपका आराम है वो उसी काम के फॉर्म में इंक्लूडेड है। आपको अलग से हटके कोई आराम नहीं लेना उस काम को करते हुए, क्योंकि इन दैट वोकेशन वेकेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। लेकिन अगर सिर्फ आपका प्रोफेशन है तो आप कितनी ही डिसिप्लिन के साथ, कितने ही लगन के साथ आप अपने प्रोफेशन को करें, तो भी आपको इसमें वेकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। सो ब्यूटिफुल एस्पेक्ट इस ट्रांजिशन का ये है कि जब हम साइलेंट डूअर की स्टेट में आते हैं, जब हम साइलेंट डूअर की स्टेज में आते हैं, तो हम अपने सभी कामों को एंजॉय करने लगते हैं, हम पूरा आनंद लेने लगते हैं। चाहे ये हमारे दूसरों की ओर हमारे कर्तव्य हो, हमारी जिम्मेदारियां हो, अपने घर को लुक आफ्टर करना हो, अपने इन लॉस को लुक आफ्टर करना हो, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना हो, अपने प्रोफेशन की तरफ अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना हो। अब ये कोई भी काम हमें बर्डन नहीं लगते, इनफैक्ट हम उनको एंजॉय करने लगते हैं। उसी तरह से हीलिंग और मेडिटेशन भी हमारा एक हिस्सा बन जाते हैं। 5 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना अब हमें कोई डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं लगता, हम उसको एक बोझ नहीं समझते, इनफैक्ट हम उस समय का इंतजार करने लगते हैं। सो चाहे आपके ये फिजिकल लेवल पे आपके वर्क हो या माइंड लेवल पे या सोल लेवल पे, इतनी ब्यूटिफुली अगर हम करेंगे, अनकंडीशनली हम करेंगे, साइलेंटली हम करेंगे, विद लव हम करेंगे, तो हम उन सारे कर्तव्यों को बहुत इंजॉय करेंगे। और एक तरह से वो ही हमारा, वो कर्तव्य ही हमारे, उनका पालन करना ही हमारे लिए हमारा वेकेशन हो जाएगा। सो हम इंस्पिरेशनल डूअर्स से अभी साइलेंट डूअर्स की स्टेज पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमें इस साइलेंट डूअर की स्टेज को क्रॉस करके और भी आगे जाना है, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ गॉडली डूअर्स। हमें एक ईश्वर की तरह, एक भगवान की तरह अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करना है। हु इज गॉड? गॉड कौन है? किसी के लिए एक लाइट है, किसी के लिए एक कॉन्शियसनेस है, किसी के लिए एनर्जी है। अलग अलग लोगों के लिए भगवान की अलग अलग परिभाषा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को क्रिएट करने वाला यही गॉड है। इस सृष्टि को क्रिएट करने के बाद भी
ये ईश्वर, ये गॉड थका नहीं है। ये आज भी निरंतर अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए निरंतर अपने कर्तव्यों को पूरा करता जा रहा है और बिना जताए। सो ये है मतलब गॉडली डूअर का। गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा जी, ये सब वो एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने फैमिली की ओर अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद यूनिवर्स में बाकी लोगों की ओर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपनी फैमिली का त्याग कर दिया। सो इन्होंने, ये वो गॉडली डूअर्स हैं जिन्होंने शांति से साइलेंटली अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया, अपनी फैमिली की ओर भी और इस ब्रह्मांड की ओर भी। जितना भी हमारे सबके अपलिफ्टमेंट के लिए ये कर सकते थे, इन्होंने किया। और ये सफर इनकी मृत्यु के पश्चात खत्म नहीं हुआ। आज भी इनकी अलग अलग कॉन्शियसनेस के रूप में आज भी, चाहे गौतम बुद्धा हो, गुरु नानक जी हो, साई हो, जीसस हो, ये अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आज भी अपना कार्य, अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, बिना जताए, बिना बताए, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही शांति से। यहाँ पे हम इन कॉन्शियसनेस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है नागा साधुस का। हम सब बहुत से सेशंस नागा साधुस पे एसकेएम ने लिए हैं और बताया है कि कैसे नागा साधुस वो लोग हैं जो सडनली अपीयर होते हैं, लोगों की तरफ अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं। इस 6 इयर्स अर्थ कुंभ और महाकुंभ के पीरियड में ये लोग दिखते हैं और फिर सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। सो इसी पीरियड में जब ये आते हैं, ये अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, अलग अलग अपनी कनेक्टेड सोल्स के थ्रू, अपनी कनेक्टेड कॉन्शियसनेस के थ्रू अपने सारे कर्तव्यों को दूसरों की तरफ पूरा करते हैं, लेकिन थकते नहीं। गॉडली डूअर एक वो कैटेगरी है जो दूसरों के लिए काम करते हैं और इस काम को इतनी खूबसूरती से करते हैं, इतनी शांति से करते हैं, इतना इंजॉय करके करते हैं कि अल्टीमेटली गॉडली डूअर से ये जो कैटेगरी चली जाती है एक और ऊपर, वो नॉन डूअर की कैटेगरी हो जाती है। बहुत बार आपने भी इस फ्रेज का इस्तेमाल किया होगा कि जब हमारे घर में कोई काम होना है, कोई कार्य होना है, तो इतनी स्मूथली हो जाता है कि लगता है जैसे मानो हमने कुछ किया ही नहीं। तो उसी तरह हमें अपने इन कर्तव्यों को सिर्फ इंस्पिरेशनल डूअर की तरह करते हुए नहीं, बल्कि साइलेंट डूअर की तरह करते हुए नहीं, गॉडली डूअर की लेवल पे आके करना है। एंड इवेंचुअली वी विल रियलाइज कि हमारे सारे काम, हमारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे सारे कर्तव्य स्वयं की ओर और बाकी सारे कनेक्टेड सोल्स की ओर इतनी स्मूथली हो जाते हैं कि हम अल्टीमेटली उस नॉन डूअर की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। मतलब सब कुछ करने के बाद भी मानो कुछ न किया। हमें इस मोटिवेशनल डूअर की कैटेगरी से उठ के फाइनली इस नॉन डूअर की कैटेगरी में पहुंचना है। और ये सब कुछ अचीव करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। आज का जो पर्पस था इस सेशन का वो यही था कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको समझाते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक एक्सेप्टेंस मिलती है और एक बेसिकली हमें पता लगता है कि हम उस एंड सीढ़ी तक भी पहुंच सकते हैं। शायद मोटिवेशनल डूअर्स से लेकर नॉन डूअर्स की स्टेज पे जंप करना डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ना बहुत ही आसान है। सो हम लोग ऑलरेडी एक स्टेप आगे बढ़ के इंस्पिरेशनल डूअर की स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को हमें निरंतर करना है और अल्टीमेटली हमें वी विल कम टू दैट स्टेज कि हम ये रियलाइज करेंगे कि सब कुछ स्वयं ही हो जा रहा है। हमें कुछ भी करने की
आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, या हम सब कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं कर रहे। सो बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही क्रक्स में सर की हेल्प से और सरिता जी की हेल्प से मैंने आपके सामने इन स्टेप्स को रखा है, ताकि हम सब एक्चुअली इस नॉन डूअर्स की स्टेज पे पहुंच पाए। सो दिस वाज ऑल फॉर द थ्योरी पार्ट। अब हम एक्चुअली एक प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम इंस्पिरेशनल डूअर की स्टेज से आज नॉन डूअर की इस जर्नी तक पहुंचेंगे, इस सफर को साथ में तय करेंगे। तो एक बहुत शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और हम अपनी इस मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए। जेंटली अपनी आईज को क्लोज कर लें। पूरा ध्यान केवल इन श्वासों की आवागमन पे। Very gently breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. धीरे धीरे श्वासों की गति धीमी और गहरी होती जा रही है। श्वासों की ये धीमी गति हमारे शरीर को पूरी तरह से शिथिल करने में हमारा साथ दे रही है।
शरीर के साथ साथ श्वासों की इस धीमी गति के साथ बहता हुआ हमारा मन भी शांत हो रहा है। शिथिल शरीर, शांत मन के साथ इन्वोक कीजिए अपने मास्टर्स को, अपने गुरुज को, अपने देवी देवताओं को। एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, मदर अर्थ को, फादर स्काई को, इस ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी सोर्सेस हैं, लाइट के रूप में, एनर्जी के रूप में, किसी शक्ति के रूप में, किसी कॉन्शियसनेस के रूप में, उन सब का आवाहन कीजिए। साथ ही साथ सभी डिवाइन सिंबल्स का भी आवाहन कीजिए। डिवाइन एनर्जी के, ब्लेसिंग्स के ये सभी सोर्सेस आपके साथ हैं और पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। रिलैक्स्ड बॉडी, शांत मन और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आप पूरी तरह से चार्ज हो गए। आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो पूरी तरह से बैलेंस स्टेट में है। अपने क्राउन चक्रा से लेके अपने पैरों तक आप इस एनर्जी के फ्लो को, इस बैलेंस को, इस फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। अपने पूरे ध्यान को अपने रूट चक्रा पे लाएं।
और इस ध्यान को अपने रूट चक्र पे रखते हुए उस मेमोरी को, उस पल को, अपने उस पास्ट टाइम को याद कीजिए, जब आपने केवल एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए ये जन्म लिया था, ये रूप धारण किया था। आपके अंदर इस नए एक्सपीरियंस को लेने की जिज्ञासा ने, चाहत ने, इच्छा ने आपको इस ह्यूमन किंगडम में आने का एक मौका दिया। इस बर्थ को लेके, इस लाइफ को लेके आपका केवल एक ही एम था, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लेके इस किंगडम में अपने लिए एक जगह बनाना। धीरे धीरे अपने अंदर के डर को खत्म कर, फियर को खत्म कर, अपने अंदर अपने लिए आपने इस किंगडम में जगह बनाई। आपने इस अर्थ एलिमेंट के तरह तरह के एक्सपीरियंस लिए। और इस एक्सपीरियंस को लेते हुए आप आगे बढ़े। आपने सिक्योर होना महसूस किया, सेफ फील करना शुरू किया। धीरे धीरे आपकी जर्नी रूट चक्र और अर्थ एलिमेंट से ऊपर उठ के वाटर एलिमेंट तक पहुंची। स्वादिष्ठाना चक्र पर अपने पूरे ध्यान को लाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुद को सिक्योर फील करते हुए, सेफ फील करते हुए अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेने के बाद
आप एक फ्लो में बहने लगे। आपका वाटर एलिमेंट प्रबल होने लगा। और इस फ्लो में बहते बहते धीरे धीरे आप अपने कर्तव्यों की ओर, अपने उस डुअर एलिमेंट की ओर जागरूक होने लगे। आप अपने इस कर्तव्यों को पहचानने लगे। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। ये जिम्मेदारियां केवल आपकी, आपके कनेक्टेड सोल्स की ओर ही नहीं थी, बल्कि स्वयं की ओर भी थी। वाटर एलिमेंट के बैलेंस होते होते आपकी जागरूकता बढ़ती गई और धीरे धीरे ये सफर तय करते हुए आप फायर एलिमेंट तक पहुंचे, मणिपुर चक्र तक पहुंचे। आपके अंदर की इस फायर एलिमेंट ने आपको इग्नाइट किया। आपके अंदर अपने कर्तव्यों को पूरा करने का पैशन क्रिएट किया, जज्बा क्रिएट किया। आपके अंदर के इस डुअर को एक्टिवेट किया, प्रबल किया। आपको अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। धीरे धीरे आपके अंदर के अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक साथ जुट गए, इकट्ठा हो गए। आपके इस डुअर को पुश करने के लिए, इसके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए, जुनून पैदा करने के लिए। इस चिंगारी ने आपको आपके फिजिकल कर्तव्यों के लिए ही नहीं, बॉडी लेवल के कर्तव्यों के लिए ही नहीं, बल्कि मेंटल लेवल और सोल लेवल के कर्तव्यों को पूरा करने की भी हिम्मत दी, पैशन दिया, क्रिएटिविटी दी। और आपके अंदर के इस डुअर का सफर, जर्नी स्टार्ट हो गई। ईश्वर की ग्रेस से, मास्टर्स की ब्लेसिंग से
एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से, कनेक्टेड सोल्स के ब्लेसिंग से, आप धीरे धीरे डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने लगे। एयर एलिमेंट यानी हार्ट चक्र के इस सफर को आपने तय किया और अपने आप को हर एक्सटर्नल फैक्टर से कट करते हुए अपने अंदर के इस संकल्प को, दृढ़ निश्चय को प्रबल किया। आपने अपने अंदर के इस डुअर को इंडिपेंडेंट बनाया और मणिपुर चक्र से लगी हुई इस आग को, इस फायर को सब दिशाओं में फैलने की इजाजत दी, अनुमति दी। आपने ये संकल्प किया, ये इंटेंशन डाला कि आप स्वयं ही अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करेंगे, हर उस रोल को बखूबी निभाएंगे जो आपके इस कर्मा की क्लियरेंस में कंट्रीब्यूशन करेगा। धीरे धीरे आपने अपने इस अंदर की हीलिंग फायर को इतना सक्षम कर दिया कि आप एक मोटिवेशनल डूअर से एक इंस्पिरेशनल डूअर में तब्दील हो गए। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आजादी, इन सभी भाव का आपने पूरा पूरा एक्सपीरियंस लिया और इसके महत्व को समझा। अब आप अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। धीरे धीरे इस जर्नी में और आगे बढ़ते हुए आपके अंदर का ईथर एलिमेंट प्रबल होने लगा, बैलेंस स्टेट में आने लगा और आपने इस हार्ट चक्र से आगे बढ़ के थ्रोट चक्र तक की जर्नी को पूरा किया। जैसे जैसे आपके अंदर ईथर एलिमेंट बैलेंस होता गया,
आपके पॉजिटिव इमोशंस, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमताएं बढ़ती गई। आप उसी इंस्पिरेशन से अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी इच्छा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी क्रेडिट के चाह के, बिना किसी ईगो के। आप केवल साइलेंटली अपने सारे रोल्स को निभा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने सोल के प्लान को भी स्टडी कर रहे हैं, थरली इसको पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ईथर एलिमेंट और प्रबल होता गया, हमारा ये सफर थ्रोट चक्र से आगे बढ़ थर्ड आई चक्र तक पहुंच गया। इस स्टेज पे पहुंच के, इस स्टेट पे पहुंच के अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हमने अपनी विजडम का इस्तेमाल किया। हमने वाइजली अपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया और शांति के साथ साइलेंटली, केवल एक श्रोता की तरह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद उनको विटनेस किया। अब कुछ भी जताना नहीं है, कोई भी कार्य करने से पहले किसी को भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारा रोल केवल एक डूअर का है, कर्ता का है। एक वो कर्ता जो बिना किसी मैं के, बिना किसी आय के, केवल अपने सभी कार्यों को पूरा कर रहा है। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि हम और भी ऊपर उठ के एक साइलेंट डूअर बन गए। एक वो डूअर जो अपने हर कार्य को, अपने हर कर्तव्य को आस्था के साथ, विश्वास के साथ, खुशी के साथ, सरेंडर के साथ केवल कर रहा है।
सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। और इन सभी कर्तव्यों को करते हुए उसे केवल संतुष्टि मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, मानसिक और शारीरिक सुकून मिल रहा है, पीस मिल रहा है। अब ये कोई भी कर्तव्य एक बोझ नहीं है, बल्कि हमारी खुशियों का जरिया है, हमारी रिक्रिएशन का, हमारी एंटरटेनमेंट का जरिया है। एक वो जरिया जो हाथ पकड़ हमें इस सोल जर्नी के लैडर पे आगे ले जा रहा है। थकान, गुस्सा, फटीगनेस, बोरियत, इन सब से परे हटके हम अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ केवल पूरा कर रहे हैं, और पूरा करते हुए उसे पूरी तरह से संतुष्ट है। जैसे जैसे ये सफर और आगे बढ़ के आपके क्राउन चक्रा तक पहुंचता है, जहां ईथर एलिमेंट अपने असीम स्तर पे है, अब ये कर्तव्यों की कोई सीमा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं। अब हम केवल अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने रिलेटिव्स के लिए ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्रिएशंस है, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, मिनरल किंगडम से लेके ह्यूमन किंगडम की सभी सोल्स तक, हम सबकी ओर अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। हम सिर्फ पूरे यूनिवर्स के लिए अपने इस डुअर एलिमेंट को प्रबल करना चाहते हैं। We only want to become a giver now and a doer. सिर्फ दूसरों को देने की इच्छा अब हमारे अंदर शेष रह गई है। ईश्वर की तरह, अपने गुरुज की तरह, अपने मास्टर्स की तरह हम केवल इस यूनिवर्स की ओर अपने सभी कर्तव्यों को बिना किसी मैं के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पूरा करना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारी जर्नी साइलेंट डूअर्स से ऊपर उठ के गॉडली डूअर की कैटेगरी तक पहुंच गई। अब सभी काम, सभी कर्तव्य, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, सोल लेवल,
इतने सरल हो गए, इतने आसान हो गए, इतने एफर्टलेसली हम अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं। मानो हम सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहे। हम हर जगह होते हुए भी कहीं नहीं है। पूरी सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सब कुछ करते हुए भी हम बिल्कुल खाली है, एकांत में, सुकून में है। सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भी हमारी एनर्जी का स्तर, हमारी ऊर्जा का स्तर यूं का त्यों है। कोई ड्रेनेज नहीं, कोई लीकेज नहीं। अब हमारा ये शरीर, ये मन, हमारी ये आत्मा पूरी तरह से केवल ऊर्जा से भरी हुई, एक ब्यूटीफुल डुअर के रूप में हम स्वयं को देख पा रहे हैं। एक वो डुअर जो सब कुछ करते हुए भी इस पूरी सृष्टि के लिए एक नॉन डूअर बन गया है। किसी को कोई एहसास ही नहीं होने देते, कोई आभास ही नहीं होने देते कि हमने उस व्यक्ति के लिए, उस सोल के लिए, उस आत्मा के लिए क्या किया। मात्र एक डुअर से ऊपर उठ के एक नॉन डुअर के इस जर्नी को, इस सफर को हमने तय किया। और इस नॉन डुअर की स्टेट पे पहुंच के अपने इस कर्मा के बैगेज को पूरी तरह से आज खाली कर दिया। पूरी तरह से इस भार से, इस बोझ से मुक्त हो गए। हर कर्तव्य से, हर जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त हो। इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को, ब्यूटीफुल स्टेट को पूरी तरह से अपने अंदर उतरने दीजिए। इस ब्लिस की स्टेट का पूरा पूरा आनंद लीजिए। इस फ्रीडम का, इस आजादी का, इस हल्केपन का पूरा पूरा एक्सपीरियंस लीजिए। और इस बढ़ी हुई जागरूकता और बढ़ी हुई चेतना की स्टेट में
इस ही क्षण ये संकल्प कीजिए, ये इंटेंशन डालिए कि हमें हमेशा के लिए इसी स्टेट को अचीव करना है, और इसी के लिए अब हमें काम करना है। इस नॉन डूअर की स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें इस अंदर के डूअर को, अपने अंदर के इस एलिमेंट को सदैव के लिए एक्टिव रखना है, और बिना किसी मैं भाव के ऐसे ही आगे इस जर्नी में बढ़ते रहना। आपके मास्टर्स, आपके गुरुज, आपके देवी देवता, सभी दिव्य ऊर्जा अभी भी आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सबका धन्यवाद कीजिए। अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए। अपने अंदर के इन 5 एलिमेंट्स का धन्यवाद कीजिए, जो इस ब्यूटीफुल जर्नी में आज आपके साथ रहे। अपने अंदर के इस डूअर एलिमेंट का भी धन्यवाद कीजिए, जो स्टेप बाय स्टेप इस सीढ़ी को आगे चढ़ रहा है। और धीरे धीरे इस कृतज्ञता के भाव को अपने अंदर रखते हुए धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करें। और वापस अपने ध्यान को अपनी श्वासों पे लाएं। और जब भी आप ठीक समझे, आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। So welcome back. I apologize for my sour throat actually. कहीं ना कहीं बीच में मेरे थ्रोट आज साथ नहीं दे पा रहा था, इसलिए अगर किसी को भी मेडिटेशन में किसी तरह की असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सरिता जी। कहने का क्रक्स ये है, सार ये है कि हम सब डूअर्स हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपने इस काम को, अपने इस कर्तव्य को बोझ बना लेते हैं
और ये हमारे ही एटीट्यूड की वजह से है कि हम अपने इन कार्यों को, जिन्हें करने की मंशा के साथ हम आते हैं, हम अधूरा छोड़ देते हैं। सार ये है कि हमें हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। मैं सर के एग्जाम्पल के साथ इस सेशन को एंड करूंगी, जैसा कि आज सरिता जी और मैं डिस्कस कर रहे थे। सर इज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। सर पूरे ब्रह्मांड में इस स्पिरिचुअलिटी को, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं। यही सर का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है। लेकिन सर ने अपने इस काम को, अपने इस कर्तव्य को, अपने इस कार्य को हर पल जीना सीखा है, हर पल एंजॉय करना सीखा। इतना ट्रैवलिंग सर करते हैं, हमने नहीं देखा कि कोई इतनी फ्रीक्वेंटली कोई ट्रिप्स करता, लेकिन सर उन ट्रिप्स को एंजॉय करते हैं। सर कभी इन ट्रिप्स को एक टारगेट अचीव करने के लिए नहीं करते, बोझ नहीं बनाते। वो जहां जाते हैं वो वहां के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जाते हैं और उसी को वो एंजॉय करते हैं। उनका मकसद ही वही है। सो हमारे लिए भी यही मैसेज है कि हम जो भी कर रहे हैं, एक बार को स्पिरिचुअलिटी छोड़ भी दीजिए। हम अपने हाउस होल्ड ही वर्क कर रहे हैं, तो हमें उसको भी एंजॉय करना चाहिए। हमें केवल एक डूअर की तरह नहीं, इस खूबसूरती से अपने सभी कामों को करना चाहिए कि हमें लगे कि वो तो बस हो गए, एक नॉन डूअर की तरह हो गए। सर कभी भी रिट्रीट से लौटते हैं और हम उनसे पूछते हैं, सर हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप थके तो नहीं? तो कभी हमने ये नहीं सुना कि सर ने बोला अभी बात नहीं हो सकती, बाद में बात करना, मैं अभी एक्स जगह से ट्रैवल करके आया हूँ, वाई जगह से ट्रैवल करके। सर अपने किसी भी काम को थकान नहीं मानते। हमारे लिए भी आज का जो सार है, जो मैसेज है, वो यही है। सो इस मोटिवेशनल डूअर की जर्नी को और आगे बढ़ा के हमें अल्टीमेटली नॉन डूअर पे आना है। सो विद दिस मैसेज, अब टाइम आ गया है कि हम आज के सेशन को एंड करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि कल के सेशन में भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अब सर का ये जो नॉलेज का ये जो भंडार है, इसका और भी विस्तार होता जा रहा है और इस विस्तार से हमारा जो एवोल्यूशन है वो और भी फास्टर होता जा रहा है। So thank you very much for joining us and for being with us till the end of the session. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good night.